ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? आज तो 6 महीने पूरे हुए हैं आंदोलन को और 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पहले बौद्ध पूर्णिमा मनाई गई और उसके बाद काला दिवस मनाया गया, झंडे फहराए गए, काली पट्टी बांधी गई और जी भारत सरकार का पुतला दहन किया गया। ये पूरे हिंदुस्तान में हर गांव में लगभग मनाया गया और इसमें गांव स्तर पे मेन चौराहे पे पुतला फूंकेगा भारत सरकार का, काले झंडे फहराए गए और ट्रैक्टर से कहीं कहीं जुलूस भी निकाले, लोग जो भी कर सके वो करा लोग में। बिल्कुल, क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पीछे एक बयान दिया है कि जो किसान जो सरहदों पर बैठे हैं उन्हीं की वजह से जो देश भर में जो कोरोना फैल रहा है, यहाँ पे किसान आते हैं, यहाँ से कोरोना लेके अपने घरों में जाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ तो आज तक 6 महीने हो गए, एक भी आदमी का किसी भी बॉर्डर पर कोरोना नहीं पाया। तो यहाँ अगर कोरोना होता तो गांव में जाते, गांव में का तो गांव में होता, हमारे घर में होता तो यहाँ था और हम घर में गए तो वहाँ नहीं हुआ, तो हमारा तो किसी का है नहीं। और कोरोना कोई बीमारी है, अब बीमारी का इलाज अस्पताल में होगा और एक किसी कानून का विरोध है। तो अगर कोरोना बड़ा है, किसी बिलू तो भी इसका कानून तो बड़ा है, तो फिर इन कानून को रद्द कर दो, कोरोना ही चालू करो, किसान अपने घर चला जाएगा, कानून रद्द हो जाएंगे, एमएसपी पर कानून बन जाएगा। फिर कौन सा इतना बड़ा मुद्दा है? जिस कानून को किसान नहीं मानता उसे लागू रखने में सरकार की क्या जबरदस्ती है? क्यों जबरदस्ती कर रहा है? वो माल हमारा बेचेंगे हम, लेने वाला सरकार नु कह लेने की मेरी गारंटी, लेने की तेरी गारंटी, बना कानून और इन तीनों कानूनों को रद्द कर दे। जब इनमें नु कहे खामियां हैं, इनमें तब वो करवा लो संशोधन को क्यों कहे जब इनमें खामियां नहीं है? जब इन्हें रद्द नहीं करना और इनमें कोई खामियां नहीं तो फिर संशोधन की बात क्यों आई? तो सरकार के मन में कोई वो है पाप जो सरकार सही नीति तो नहीं बतला रही। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को जो आखिरी बातचीत हुई थी केंद्र और किसानों के बीच में, अभी किसानों ने एक चिट्ठी लिखी है पीएम को, प्रधानमंत्री को, कि किसानों से बातचीत करें। तो अभी तो उन्होंने आगे से ये भी सुनने को मिला है कि उन्होंने कहा कि आप अपना प्रपोजल दो हमें, आप क्या कहना चाहते हो। तो आपकी मांग क्या उसी पे डटी हुई रहेगी या क्या कुछ कोई और प्रपोजल भी किसानों की तरफ से रखा जा सकता है? हमने तो सरकार को ये बताया था हम एक कदम दूर हैं, एक कदम वो कहे एक कोल की दूरी, हम कहें एक कदम दूर है, हम एक दूसरा कदम हमारा दिल्ली में है। हम तो सरकार के साथ, हम कोई देश में क्रांति नहीं चाहते, कोई देश में ऐसी वो नहीं चाहते जिस तक कोई आपस में मनमुटाव फैले, कोई दंगा फैले, कोई कुछ हो। हम तो शांतिपूर्वक धरना चला रहे और ये चाह रहे अब ये जो कानून है ये ख़त्म हो जा। और जो चिट्ठी लिखी वो इसलिए लिखी, हमारे ऊपर हमने सरकार के पाले में गिन के रखी, हमने अपने ऊपर राख नहीं रखा। सरकार बात नहीं करना चाहती, हमने फिर भी बात करने की चिट्ठी लिख दी, पेशकश करी, भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमारा जो प्रपोजल गया हुआ है उस पर अगर बात आप करना चाहें तो कर लो और ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। भाई जब कोई चीज़ हम नहीं चाह रहे तो खामखा हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? क्या बीमारी है? आज भी अगर मैं ना समझे हूँ अगले साल समझ जाएंगे और अगले साल समझेंगे कुछ और कुछ 24 में समझेंगे और 24 के बाद को कोई सरकार ही नहीं रहनी, 24 के बाद तो कोई सरकार ही नहीं। अब जो भी भारत सरकार होगी वही उस कानून को खत्म करेगी। अब ये नहीं खत्म करते हैं 24 लोग, ये चलाओ जाओ, यहाँ हम पड़े हैं 24 लोग नहीं जाने के हम, और 24 के बाद कोई सरकार समझौता करके हम उठाओगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो और भी हमारे साथ जो लोग ने उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? होशियार सिंह। होशियार सिंह जी, जो आज 6 महीने पूरे हो गए हैं किसानों को धरना देते हुए, जो दिल्ली की सरहदों पर किसान जो पिछले लंबे समय से धरना दे रहे हैं,
क्या लगता है किसानों की बात सरकार सुनेगी? किस तरह कितना रोष आप में पाया जा रहा है, क्योंकि आज 6 महीने पूरे हो गए हैं? नहीं, किसानों में काफ़ी रोष है, इसीलिए हम लोगों ने आज काला दिवस मनाया है। अगर सरकार को किसान की जरा सी भी चिंता होती तो शुरू में ही हमारी समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए था। और 5-7 दिन पूर्व भी हम लोगों ने अपनी तरफ से पहल करते हुए सरकार को एक मांग पत्र भेजा है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। तो उस पर सरकार को जो 25 मई का टाइम भी दिया था कि 25 मई तक सरकार हमारी इन समस्या का समाधान कर दे, नहीं तो हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। जी बिल्कुल। तो यही मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि खेती बाड़ी कानून है वो रद्द किए जाएं। तो और भी किसान यहाँ पे हाजिर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र सिंह है। रामचंद्र जी, 6 महीने जो किसानों को धरना लगाते हुए हो गई, और उसके अलावा जो आने वाली 5 जून को 1 साल पूरा हो जाएगा बिलों को लेके, तो बिलों वाले दिन भी कोई फैसला लिया जा रहा है आपकी तरफ से, किसानों की तरफ? हमारा फैसला तो एक ही है कि सरकार अपने कृषि कानून ये किसान विरोधी हैं उसे वापस ले ले, MSP पर कानून बना दे। हम लोगों के लिए कोई ऐसा वो नहीं है जो हम यहाँ पड़े रहें, हमारी मजबूरी है। अगर वो नहीं मानते हैं तो 2022 में जो हमारे पास हथियार है मत का अपने का, उसे इस्तेमाल करेंगे और इसे यहाँ से भगाएंगे। बिल्कुल। तो किसान इसे गल ते ही डटे हुए ने कि जेड़े खेतीबाड़ी कानून ने वो रद्द किए जान। होर भी इत्थे जेड़े किसान हाजिर ने। क्या नाम है सर आपका? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह जी, कैसे देखते हो आज 6 महीने हो गए पूरे आपको धरना लगाते हुए? क्या लगता है सरकार बात मानेगी आपकी? सरकार को एक दिन बात हमारी माननी पड़ेगी। इतने सरकार हमारी बात नहीं मानती, इतने हम वापस जाने वाले नहीं हैं। और ये बिना मांगे कानून है। आज हम देख रहे हैं कि जनता कानून अपने फेवर में मांगने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि इन कानून को वापस ले लो, काले कानूनों को। हम इन्हें नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार हमें ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनें छीनने के लिए हम पे ऊपर थोप रही है हमारे ऊपर। लेकिन हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो है 100 करोड़ जनसंख्या का जीवन का मरण का सवाल है, और इसे हम रोटियों को तिजोरी में बंद होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हम कुछ भी हो। हम इतने नहीं जाएंगे, इतने इन कानूनों को वापस नहीं कराएंगे। कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। बिल्कुल। तो किसान इसे गल ते ही डटे हुए ने कि खेतीबाड़ी कानून ने ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।